आज की रेमेडी बालों के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि फ़सलों के लिए खाद, जो फ़सलों को तेज़ी के साथ बड़ा करती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा के रखती है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ एक और बड़ी ज़बरदस्ती और एक करामत रेमेडी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर पार्लर वाली से आपकी कटिंग ख़राब हो गई है या आपकी मनपसंद कटिंग नहीं हुई और आपको 1 वीक के बाद कोई ख़ास इवेंट भी अटेंड करना है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा सीरम जो कि चुटकियों में आपके बालों को 1 हफ़्ते के अंदर ही लंबा और घना कर देगा और दोबारा आप अपने पसंद के मुताबिक कटिंग भी करवा सकती हैं। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली सारी की सारी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद हैं। हमारे आसपास बेशुमार हमारी सेहत के मुतालिक, हमारी स्किन के मुतालिक और हमारे बालों के मुतालिक इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका हमें बिल्कुल इल्म भी नहीं होता, लेकिन जब इनको ख़ास कॉम्बिनेशन में बनाकर हम इस्तेमाल करें तो इनके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये जो सीरम आपको नज़र आ रहा है ये हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है। इसको मैंने बिना कुक किए ही बनाया है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमने आग पे बिल्कुल भी नहीं बनाना होता। अगर हम आग पे बनाएं तो उनकी फ़ायदियत बिल्कुल ही ज़ाया हो जाती है। जैसा कि कुछ ख़ास सब्ज़ियां हैं जिनको अगर हम काट के रखते हैं तो उनके विटामिन्स उड़ जाते हैं। इसी तरह कुछ रेमेडीज़ भी ऐसी होती हैं जिनको हमने ख़ास तरीके से बनाना होता है, तभी हम उनकी फ़ायदियत से फ़ायदा उठा सकती हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच जितना लौंग शामिल किया है और साथ ही आधा चाय के चम्मच जितनी मैंने कुलंजी शामिल कर दी है। और तीसरी चीज़ जो शामिल करनी है वो तकरीबन 2 इंच के टुकड़े जितना अमलतास की फली को निकाल लिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने एक और चीज़ शामिल करनी है। कुछ ख़वातीन जब प्याज का रेमेडी में इस्तेमाल करती हैं तो इसको चूल्हे पर पका लेती हैं, जबकि अगर हम प्याज को चूल्हे पर पका लें तो उसकी हमारे बालों पे वो इफ़ादियत नहीं रहती जो कि कच्चे प्याज के रस में शामिल होती है। यहाँ पर मैं प्याज के छिलके भी शामिल कर रही हूँ। छिलके हमारे बालों के कलर को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। और यहाँ मैंने शामिल करना है इसमें बिल्कुल हाफ़ प्याज। इसको आपने बारीक कर लेना है या आप जैसे मर्ज़ी इसको काट के इसको आप साथ शामिल कर दें। प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर हम इसको कुक करते हैं तो सल्फ़र इसमें ज़ाया हो जाता है। प्याज में शामिल बाकी तमाम बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसी वजह से इसको बालचर का बेहतरीन इलाज भी करार दिया गया है। और बिल्कुल ऐसी खसूसियात लौंग में भी पाई जाती हैं जो कि बालचर के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब इनको हम एक कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद साबित होता है, क्योंकि लौंग बहुत ज़्यादा गर्म है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी जिल्द पे जलन सी करने लग जाता है और जिल्द को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। कोलंजी का इस्तेमाल भी बालों को तेज़ी के साथ बढ़ने में बहुत मदद करता है, बालों को बहुत ज़्यादा नरम मुलायम रखता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और झड़ते हुए बालों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन और हैरानकुन इलाज है। जबकि अमलतास की फलियां भी हमारे बालों को तेज़ी के साथ बढ़ने में बहुत मदद, जिस तरह इसका दरख्त बढ़ता है वैसे ही ये हमारे बालों को तेज़ी के साथ लंबा करती हैं। सिंध की ख़वातीन इसको अपने बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इन तमाम अज्जा को हमने पानी में भिगो के रात भर के लिए रख दिया था और रात भर भिगने के बाद इसको मैंने छान लिया है। छाने के बाद ये कुछ इस शक्ल में हमारे सामने आ गया है। इसको आप चाहें तो अपने बालों में स्प्रे करें या फिर कॉटन की मदद से बालों की जड़ों पे लगा के छोड़ दें। अगर आप रात भर के लिए छोड़ें तो ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा बालों के लिए वैसे ही बहुत मुफीद हैं, लेकिन जब इनको एक ख़ास कम्बिनेशन में बना के इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हैरानकुन रिज़ल्ट सामने आते हैं और बाल बहुत तेज़ ना सिर्फ तेज़ी के साथ लंबे होते हैं बल्कि बालों का ना सिर्फ रंग खूबसूरत होता है, बाल घने और नरम मुलायम और चमकदार भी होती हैं। उम्मीद है आज की रेमेडी भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सी करामात और आजमूदा रेमेडीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वक्त हमारे साथ रहें।